हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज अपन 9 चैप्टर्स जो है एसपी का 12th का डिपॉजिटरी सिस्टम शुरू करने वाला है। देखो, मैंने ऑलरेडी 10 चैप्टर्स पढ़ा दिया था। सर ऐसा उल्टा क्यों? क्योंकि वो 10 चैप्टर्स लिंक था लेटेस्ट के साथ, इसलिए मैंने 10 फर्स्ट पढ़ा दिया था। तो 10th जिसने देखा नहीं है वो चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है, वहां से आप रिफर कर सकते हो। 10 चैप्टर्स जो है अपने डिविडेंड और इंटरेस्ट। आज अपन शुरू कर रहे हैं 9, बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा 11th और 12th, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स कहाँ ना कहाँ थोड़ा बहुत लिंक है, इसलिए मैंने तुम लोग को ये लिंक में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, डिपॉजिटरी सिस्टम और क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर अपन देख लेते हैं। देखो, डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब कोई भी, देखो कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है कि आइदर कंपनी चूज फिजिकल शेयर या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक शेयर। मतलब या तो फिजिकल मोड में शेयर रख सकता है या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में रख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक का मोड का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नथिंग बट डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या डिपॉजिटरी सिस्टम, मीनिंग क्या है उसका, इंपॉर्टेंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, कंसेप्ट एंड टर्म रिलेटेड डिपॉजिट सिस्टम क्या है, एंड फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम मतलब डीमेट प्रोसेस इन केस ऑफ आईपीओ और इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मार्केट एंड मार्केट। एंड डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया, दो टाइप की डिपॉजिटरी इंडिया में है, एक तो है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। यहाँ पे ये वाला चैप्टर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड भी बहुत है। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड थोड़ा कंसेप्ट भी दिखेगा। अपना 12 चैप्टर स्टॉक एक्सचेंज ही है। यस, तो अपन देखते हैं ये वाला चैप्टर के अंदर अपन टारगेट रखते हैं कि अपना मीनिंग हो जाए, इंपॉर्टेंस हो जाए और बेनिफिट्स हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं मीनिंग से साथ, इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन, सिक्योरिटी कैन बी हेल्ड इन 2 मोड्स। फर्स्ट तो है फिजिकल या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है डीमेट, डीमटेरियलाइजेशन। फुल फॉर्म बोले तो डीमटेरियलाइजेशन, शॉर्ट में बोले तो डीमेट। अगर तुम लोग को स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बाइंग ट्रेडिंग करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। डीमेट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी मीन्स शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, यूनिट ऑफ द म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी इश्यू बाय द गवर्नमेंट एटसेट्रा। Physical mode of holding security, it means the security are held in a form of paper certificate. It is the following disadvantage. अगर तुम लोग फिजिकली शेयर सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे हो, शेयर होल्ड कर रहे हो, तो उससे क्या डिसएडवांटेज है अपन देखते हैं 1 by 1। 5 डिसएडवांटेज इन लोग ने दिया है। पहला तो है रिस्क। भाई रिस्क का, सर रिस्क कैसा, फट गया, चोरी हो गया, दिस आर द रिस्क। Certificate of paper can be lost, damaged, torn, stolen, misplaced during the transit etc. सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, एफर्ट्स इन डुप्लीकेटिंग। ऑफ कोर्स अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वापस से कंपनी को इश्यू करना है, अगर घूम गया या तो चोरी हो गया तो एफआईआर लेके आओ, वो सब मगजमारी होती है। नथिंग बट एक पुलिस इंक्वायरी भी होती है। तो ये दिस आर द डिफिकल्टी इन इश्यूइंग द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। Obtaining a duplicate certificate if original certificate is lost involve the time, efforts and money also. Third है delay in allotment of security. Of course अगर आपने सिक्योरिटी अलॉट कर दिया तो उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट इशू करने में टाइम लगता है। उसको उसके रजिस्टर ऑफिस पे क्या करना है, आपको कुरियर करना है। तो देयर इज नथिंग बट टाइम कंज्यूमिंग। डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, अलॉटमेंट ऑफ न्यू सिक्योरिटी टेक लॉन्गर टाइम। फोर्थ है डिसएडवांटेज, delay in transfer and transmission of security. More time is involved in the transfer and transmission of security as is involved the actual handling of the physical certificate. अगर सर शेयर फॉर एग्जांपल तुम लोग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे हो, अगर कोई मिस्टर एक्स के पास वो शेयर सर्टिफिकेट है, अगर उसको मिस्टर वाई के पास ट्रांसफर कर रहा है अपना शेयर, तो देयर इज अ टाइम कंज्यूमिंग, इन बॉटम ऑफ द लाइन बोलूँ तो देयर इज अ टाइम कंज्यूमिंग मनी एंड एफर्ट। तो उसको वो शेयर सर्टिफिकेट का लीगल प्रोविजंस होती है, लीगल प्रोसीजर होती है, वो सब प्रोसीजर एज पर द कंपनीज एक्ट उसको क्या करना है, फॉलो करना है। बाद में ही वो शेयर सर्टिफिकेट क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसके अकाउंट में, किसको, मिस्टर वाई को। तो देयर इज सम डिले इन ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट। फिफ्थ है रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी, delivering certificate which are torn, forged etc create a problem in buying and selling of the security. of course अगर ट्रांसमिट कुरियर में दिया था, कुरियर वाले ने घुमा दिया शेयर सर्टिफिकेट, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। वापस से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट हो, वापस से कंपनी के लिए टाइम एफर्ट्स ज़्यादा लग जाएगा, पैसा भी बिगड़ेगा। तो दिस आर द नथिंग बट डिसएडवांटेज ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी इन फिजिकल मोड। ठीक है, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक मोड? It means the security are held in a electronic और dematerialization form. चलो अभी देखते हैं मीनिंग, देखते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम का कि क्या होता है डिपॉजिटरी सिस्टम।
अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटी आर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटी आर डन इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब यहाँ पे ट्रांसफर भी होगा, अगर नए सिक्योरिटी अलॉट भी होगी तो कैसे होगी, डायरेक्ट जैसे बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट कैसे क्रेडिट डेबिट होता है, वैसे ही डीमेट के अकाउंट में क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होती है, डेबिट क्रेडिट होती है। द डिपॉजिटरी सिस्टम मेंटेन द अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर, enable the transfer, collect the dividend, bonus, etc. on behalf of the shareholder. This system is called as a scriptless trading system. In India, depository system was introduced by passing Depository Act in 1996. Under this act, a competitive multiple depository system containing the two depository, that is a NSDL or CDSL, was set up. It will be internet to note the world first depository was set up in 1947 in Germany. The depository system resemble the banking system in many aspects. मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कि जैसे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे की डेबिट क्रेडिट होती है, ऐसे डीमेट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट सिस्टम के अंदर शेयर की क्या होगी, डेबिट क्रेडिट होगी। इन लोगों ने छोटा सा वो क्या दिया है, बाइफर्केशन दिया है डिपॉजिट सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम का, कि भाई इट इज अ कीप सेफ सिक्योरिटी सेफ रखता है, इट केप मनी सेफ, मतलब यहाँ पे पैसा सेफ होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी सेफ होता है। सिक्योरिटी आर हेल्ड इन अकाउंटिंग हैविंग अ यूनिक आईडी, फंड आर हेल्ड इन अकाउंट हैविंग ए यूनिक नंबर। सब अकाउंट का नंबर बैंक अकाउंट में सबका अलग अलग होता है, वैसे ही सिक्योरिटी के अंदर सबका सिक्योरिटी का अकाउंट नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। There is no physical holdings of security during the allotment and transfer of share. There is no physical handling of the money. Of course, अगर तुम लोग के बैंक अकाउंट में पैसा है तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको फिजिकल कैश रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेम अगर तुम लोग का शेयर डीमेट में है डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर, तो आपको फिजिकल सिक्योरिटी मतलब शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डेबिट क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट्स के अंदर। The transfer of security between account is done. The transfer of fund between account is done. ठीक है, तो these are the basic difference दिया है कि भाई डिपोजिटरी सिस्टम इज लाइक अ बैंकिंग सिस्टम। आंसर कभी पूछा एग्जाम में, ट्रू लिख के आने का, और ये डिफरेंस बिटवीन वहां पे क्या करके आने का है, आपको एक्सप्लेन करके आना है। In the depository system, the depository is the custodian of the security in an electronic form, and the depository participant act as a link between the depository and investor. Depository participant, अभी what you mean by sir depository participant? Depository participant like a broker, agent, वो क्या करता है, एक लिंक है किसके बीच में, डिपोजिटरी के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में। चलो अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंस है डिपॉजिटरी सिस्टम का? डिपॉजिटरी सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट। फर्स्ट, इट एम टू एलिमिनेट द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क इन्वॉल्व इन द पेपर एंड स्क्रिप्ट बेस्ड सिस्टम। मतलब ये ऑफकोर्स कोई भी चीज़ आज आप इलेक्ट्रॉनिकली हैंडल करते हो तो वहाँ पे आपको पेपर वर्क क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो पहला ही एम क्या है, टू एलिमिनेट द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ पेपर वर्क। सेकेंड है, इट ऑफर अ स्कोप ऑफ पेपरलेस ट्रेडिंग बाय यूजिंग अ सेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। ऑफकोर्स सेम लाइन उन लोग ने रिपीट किया है कि भाई अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्या कर रहे हो, आपका अकाउंट में शेयर होल्ड कर रहे हो, तो वहां पे स्कोप ऑफ पेपर वर्क क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। थर्ड हो जाएगा, इट लीड टू एलिमिनेशन ऑफ द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ सर्टिफिकेट। ऑफकोर्स अगर आप फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करते हो तो वहां पे आपको एक गोडाउन लेना पड़ेगा, सब शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट वहां पे रखना पड़ेगा, तो देर इज अ एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द कंपनी ऑल्सो। बट अगर आप डीमेट में रख रहे हो शेयर तो वहां पे कुछ स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन ऑफ द स्टोरेज, और इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन द स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द फिजिकल सर्टिफिकेट। मतलब ये दोनों पॉइंट और ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को क्लियर है व्हाट इज मीन बाय डिपॉजिटरी सिस्टम एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। ये क्या बेनिफिट है डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर, डीमेट के अंदर शेयर रखने का? देखो दो इन लोग ने एडवांटेज को दोनों को बाइफर्केशन किया है कि भाई इन्वेस्टर के एंगल से क्या एडवांटेज है और कंपनी के एंगल से क्या एडवांटेज है। इन लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया कि भाई अगर मैं एज अ इन्वेस्टर होता तो मैं डीमेट में शेयर रखता हूं तो मुझे क्या एडवांटेज है, अगर मैं कंपनी हूं तो मैं कंपनी के बेस पे मुझे क्या फायदा मिलेगा अगर मेरा शेयर डीमेट में होगा। तो अपन पढ़ते हैं
ये पार्ट का लास्ट शॉर्ट नोट भी बोल सकते हो, बेनिफिट एंड एडवांटेज ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। चलो वन बाय वन देखते हैं अपन। फर्स्ट है टू द इन्वेस्टर्स। पहला ये इन्वेस्टर को क्या फायदा है अगर वो डीमेट के अंदर शेयर रखता है तो एलिमेंट ऑफ रिस्क। सर अभी इसका एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या हो गया? अगर वो फिजिकल मोड में रखता था तो उसका शेयर सर्टिफिकेट लॉस हो जाता था, फट जाता था, घूम जाता था, चोरी हो जाता था, वो सब चीज से क्या हो जाएगा, उसको बच जाएगा अगर वो शेयर किस में रख रहा है तो डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर रख रहा है, डीमेट में रख रहा है तो। ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट लाइक डिले, लॉस, थेफ्ट, मल्टीलेशंस, बैड डिलीवरी एटसेट्रा आर टोटली एलिमिनेटेड। सेकंड क्या है? सेफ्टी है। ऑफ कोर्स सेफ्टी है। अगर सब जो भी चीज आपकी नावडे इलेक्ट्रॉनिक होती है वो सेफ्टी होती है, क्योंकि अपने पास क्या एक प्रूफ है कि भाई मैंने अकाउंट में क्या किया, डेबिट किया हो, क्रेडिट किया है। या इट इज अ मोस्ट सेफ एंड सिक्योर वे ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी। The entire system functions under the Depository Act and it is a monitored by the SEBI. Example, the investor can keep his account in a freeze and lock mode to the avoid or prevent unexpected debit or credit or both by giving the instruction to the depository participant. यहाँ पे डीपी का मतलब होता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। मतलब अगर आपका डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बोल दोगे कि भाई मेरा अकाउंट फ्रीज कर दो तो वहां से कोई डेबिट क्रेडिट होगा नहीं, तो कहा ना क्या एक सेफ है। ठीक है। थर्ड, इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर। एफर्ट्स इन फाइलिंग अ ट्रांसफर फॉर्म एंड होल्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज एलिमिनेटेड। ऑफकोर्स यहाँ पे आपको कोई फॉर्म भरना नहीं है, इजीली क्या होगा, शेयर ट्रांसफर होगा। अगर आपको बेचना है तो सेल कर दो, बाय करना है तो बाय कर दो। ठीक है। ऑल्सो द स्टैम्प ड्यूटी लेविड ऑन द ट्रांसफर ऑफ फिजिकल सर्टिफिकेट इज नॉट एप्लीकेबल। ऑफकोर्स फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आप होल्ड कर रहे हो तो गवर्नमेंट को आपको क्या पे करना है, स्टैम्प ड्यूटी करना है, पे करना है। बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली डीमेट में शेयर होल्ड कर रहे हो तो वहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को पे करना नहीं है। तो एक और एक एडवांटेज ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोसेसिंग टाइम इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी इज रिड्यूस एंड नाइदर द सिक्योरिटी नॉर द कैश इज टाइड हेल्ड अप फॉर अननेसेसरी लॉन्ग पीरियड। मतलब तुम लोग इजीली इन शॉर्ट क्या कर सकते हो, शेयर क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम वन अकाउंटिंग टू द अनदर अकाउंटिंग। नेक्स्ट है फोर्थ एडवांटेज क्या है इसका, update and intimation. The investor is provided with the status of the holdings and transaction by the DP and occasionally by the depository too. मतलब अपना डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आपको वीकली एक स्टेटमेंट देता है कि ये वीक में आपका कितना बाइंग एंड ट्रेडिंग हुआ शेयर्स का, तो नथिंग बट वो भी आपको यहाँ मिल जाता है, अपडेट्स मिल जाता है। फिफ्थ एडवांटेज बेनिफिट क्या हो जाएगा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। Dematerialized security are preferred by the bank and financial institute as a security against loan. अगर आपको लोन लेना है, अगर आपके पास शेयर्स है, सपोज कि फॉर एग्जांपल 5-10 लाख का शेयर्स है, आपको 1-2 लाख का सपोज कि लोन चाहिए ऑन द स्पॉट, तो आप वो सिक्योरिटी क्या कर सकते हो, गिरवी रख के उसके बदले में क्या ले सकते हो, लोन ले सकते हो। तो सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन भी मिल सकता है इसको। नेक्स्ट, नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। The system of odd or even lot stand abolished. The market lot is one share for dematerialization security. मतलब यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि आपको लॉट में ही शेयर परचेस करना है, आप चाहो तो एक शेयर भी क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो। नेक्स्ट, nomination facility. Of course, individual investor can avail of nomination facility. This simplifies the process in the event of the death of the investor. Of course, उधर नॉमिनेशन जैसे कि अपन बैंकिंग में भी अगर ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हो तो नेट बैंकिंग में भी आपको ऑप्शन देता है कि आप कभी भी चाहे अपना नॉमिनेशन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो सेम लाइक इसके अंदर भी आप अपना नॉमिनी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जब भी आप चाहो तभी। और लास्ट दिया है ऑटोमेटिक क्रेडिट। The account of investor is automatically credited or debited in case of the change in it intimation by the company which is impact the security. This is called as a corporate action. Few examples which can be termed as a corporate action are as a payment of dividend, issue of bonus share, offering of right share, earlier redemption debenture, merger, acquisition, etc. अगर मालूम है तुम लोग को, अभी अपने डिविडेंड में पढ़ा था कि कंपनी ने अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल डिविडेंड डिक्लेयर किया, अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कंपनी को मतलब एज ए इन्वेस्टर आपने कंपनी को मैंडेट दिया है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्या हो जाता है, डिविडेंड क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो सेम लाइक दिस कि भाई कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होता है, मतलब शेयर्स, नए शेयर्स दे रहे हैं, बोनस शेयर्स दे रहे हैं, तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ये बेनिफिट भी किसको मिलता है, इन्वेस्टर को मिलता है। तो दीज आर द नथिंग बट बेनिफिट और एडवांटेज बोल सकते हो टू द इन्वेस्टर। वंस अगेन रिपीट करेंगे क्या क्या पढ़ा अपन ने। पहला ये एलिमिनेट ऑफ रिस्क, अगर फिजिकल होल्ड करते हो तो बहुत सारा रिस्क है, आप डिमेट में होल्ड करो तो कोई रिस्क नहीं। सेकंड है सेफ्टी। थर्ड है इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर।
फोर्थ, अपडेट एंड इंटीमेशन, हर क्वार्टरली या तो फिर हर वीकली आपको क्या मिल जाता है, आपको अपडेट मिल जाता है, स्टेटस मिल जाता है कि भाई मेरे पास कितना होल्डिंग है, सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन भी मिलता है, 6 नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स, 7 नॉमिनेशन फैसिलिटी और 8 ऑटोमेटिक क्रेडिट। चलो अब ये पढ़ते हैं बेनिफिट्स और एडवांटेज टू द कंपनी, क्योंकि क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है अगर डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर शेयर्स रखे तो कंपनी को। देखते हैं वन बाय वन। अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द इन्वेस्टर इज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी आपको अप टू डेट प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, किसको, कंपनी को। देखो अभी मेरा वर्ड क्या हो जा रहा है, कंपनी हो जा रहा है। पहले अपन ने बेनिफिट पढ़ रहे थे इन्वेस्टर के एंगल से, अभी अपन को कौन सा एंगल देखना है, कंपनी के एंगल से, कि जो कंपनी के शेयर, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के शेयर अगर लिस्टेड होता और डीमेट में होता तो उसको क्या बेनिफिट है। यस। Second, reduction in cost and efforts, time involved in the printing and distribution of certificate in case of the news issue, bonus, transfer, etc. is saved. Of course, यहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंट में जो डेबिट क्रेडिट होगा, these are the proof, ultimately proof कि you are the owner of the shareholder. तो these are the reduce कि भाई आपको कोई अलग से प्रिंटिंग करवाना नहीं है, टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा। ठीक है। थर्ड, बेटर इन्वेस्टर कंपनी रिलेशनशिप। The complaint arising out of the loss of certificate, signature differences, long lapse of time in executing requests, etc. is substantially reduced. It lead to better communication with the investor and increase the goodwill for the company. अगर आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ऑनलाइन कंप्लेंट भी रेज कर सकते हो और इजीली आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। और लास्ट दिया है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम, बेटर एंड क्विकर सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड एंड दिस अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अब्रॉड। अगर फॉरेन में कोई बैठा है, अगर उसको भी इन्वेस्ट करना है, तो अगर उसका भी अकाउंट यहाँ पे रहेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, तो वो भी क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है इजीली एंड फास्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट्स को क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला पार्ट जो आएगा उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे 9 चैप्टर को। पहले रिपीट कर लेते कि क्या क्या पढ़ा अपन के इसके अंदर। देखो अपन ने इंट्रोडक्शंस पढ़ा कि भाई क्या डिपॉजिटरी सिस्टम होता क्या है, उसके बाद उसका इंपॉर्टेंस पढ़ा कि डिपॉजिटरी सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है, और बेनिफिट्स पढ़े। बेनिफिट्स अपन ने दोनों एंगल से देख के कि इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट्स है और कंपनी को क्या बेनिफिट्स हैं। सो नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे कंसिडरेशन ऑफ डिपॉजिटरी और जो भी रिमेनिंग पोर्शंस है ए चैप्टर के। ठीक है। तो टिल टाइम प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।